Good morning, students. Very warm welcome in this class. As I told you in my last intro class कि आपके 9th to 12th क्लास हम फोकस करेंगे कि एक एक चैप्टर को कंप्लीट करवाया जाए सब्जेक्ट वाइज. बट स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं आपके सोशल स्टडीज से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस. जैसा कि स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी. देखिए स्टूडेंट्स, हमारा कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे कंट्री के अंदर में अप्रोक्स 95% पीपल को दे डू नॉट नो कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स. क्योंकि हमारे भारत के संविधान ने हमें कुछ राइट्स दिए हुए हैं, बट लोग इसको जानते नहीं हैं और इसका उनके साथ हनन किया जाता है. तो मेरा पर्पस ये रहेगा कि आपके स्टूडेंट्स के लिए क्लास तो बिल्कुल आपके सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, आपके एग्जाम के तरीके से चलेगा, लेकिन जो एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास. ओके स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हम इस वर्ड को ही समझेंगे कि आपका डेमोक्रेसी क्या होता है. जैसे कि आपने देखा कि DEMOCRAcy हुआ डेमोक्रेसी. अगर स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं कि इस वर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक निकलता है आपका डेमो और एक होता है आपका क्रेसी. देखो कहीं भी आपका जो डेमो जो होता है बच्चों वो होता है आपका पीपल. क्या होता है वो? पीपल होता है. ठीक है. और क्रेसी का मतलब होता है टू बी गवर्न. मतलब क्या हुआ कि लोगों के द्वारा ही अपने कंट्री को चलाना. ठीक है स्टूडेंट्स. तो डेमो का मतलब हुआ पीपल और क्रेसी का मतलब हुआ टू बी गवर्न. तो जैसे देखिए हमारा कंट्री क्या है कि हमने ही अपने सरकार को खुद ही चुने हैं वोट दे करके. जैसे कि अगर मैं बात करूं नॉर्थ कोरिया की तो वहां पे क्या है? मोनार्की है. वहां पे कैसा है? मोनोक्रेसी है. अगर मैं एक नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दूं आपको तो वहां पे कैसा है? मोनोक्रेसी है. तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, और क्रेसी का मतलब आप जानते ही हैं कि टू बी गवर्न करना. तो जहां पे एक ही फैमिली का या फिर एक ही इंसान के परिवार का जो आगे कंट्री को रन करता रहे उसको हम बोलते हैं मोनार्की, मोनोक्रेसी. लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा तो नहीं है भाई. हर 5 सालों में वोट किया जाता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो. वोट होते हैं. हम अपनी मर्जी से अपने नेता को हम खुद चुनते हैं. अगर वो नेता अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको हम हटा देते हैं. दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. लेकिन मोनोक्रेसी में क्या है कि वहां पे एक तरह का डिक्टेटरशिप चल रहा है जहां पे लोग उस कंट्री को रन कर रहा है उसको नहीं हटा सकते. जैसे कि आपका नॉर्थ कोरिया, वहां पे जो आपके रहता है किंग जोंग नाम है उनका, और वही इस कंट्री को रन करते हैं. और अगर उनके पहले उन्हीं के फैमिली वाले जितने भी हैं वो इस कंट्री को रन कर रहे थे. लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा तो नहीं है. लेट सपोज कि आज मोदी जी हैं, मोदी जी के आगे जो आने वाले होंगे क्या पता वो कांग्रेस की पार्टी हो, क्या पता वो आपके आम आदमी के केजरीवाल जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. ठीक है. लेकिन उस कंट्री के अंदर में वो चेंज नहीं हो सकता. उन्हीं के फैमिली के पहले से भी राज करते हुए आ रहे थे और अभी से भी वो राज करते हुए ही चले आ रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आगे देखते हैं इस चैप्टर के अंदर में क्या है. सबसे पहले हम ओवरव्यू करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए what is democracy, what are its features. This chapter built a simple definition of the democracy step by step. We work out the meaning of the term involved in the definition. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of the government. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of the government from a non-democratic government. Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal object and introduce a broader idea of the democracy. Democracy is the most prevalent form of the government in the world today and is expanding to the more countries. But why is it so? What makes it better than other form of the government? Or this is the second big question that we take up in the chapter.
देखिए इस चैप्टर के अंदर में तो हम सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रो दिया आपको, और इस चैप्टर जब खत्म होगा तो आप एक डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमारे कंट्री के अंदर में और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, और भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे कि आपका यूएस हो गया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। जैसे कि आपका बगल में ही आपका चाइना हो गया, ठीक है, वो आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा बताते हैं वो, बट वहाँ पे एक कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, ओके। और फिर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, वहाँ पे भी आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो देखेंगे हम कि क्या डेमोक्रेटिक कंट्री सबके कंट्री में क्या समान है, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में कि क्या डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में बेस्ट कौन सा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमें पढ़ेंगे कि ये हमारा एक्सपेंडिंग क्यों हो रहा है, बहुत सारे कंट्री में ये एक्सपेंड क्यों कर रहा है। पहले तो डेमोक्रेटिक इतना नहीं था, बट अब क्यों। सो इस चैप्टर के अंदर में हम ये चीज देखेंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओके। देखिए व्हाट इज डेमोक्रेसी। You have already read about the different form of the government on the basis of your understanding of the democracy so far. Mention a few examples, write down some common features, democratic government and non-democratic government. देखिए आप इंट्रोडक्शन जो है ना, आप यही समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक का मतलब ये हुआ कि जहां पे इंसान अपने राजा को, जैसे देखिए मैं एक अगर एक एग्जांपल दूं तो पहले का क्या हुआ करता था कि जो राजा है उनके आने वाला जो बेटा होगा या उनके आने वाले वंशज में ही कोई जो होगा वही राज करेगा। लेकिन क्या हमारे यहाँ ऐसा है? नहीं है, ठीक है। हमारा कंट्री जो है 1945 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था, और उसके बाद से हर 5 ईयर में हमारे जो आपके प्रेसिडेंट के लिए, आपके पीएम के लिए, आपके सीएम के लिए, आपके गवर्नर के लिए, ये सो ऑन, जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसर है सबके लिए, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर भी जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं सबके लिए हमारे क्या होते हैं, वोट किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे आईएएस ऑफिसर, आईएएस, जो कि हमारे कंट्री को रन करने में सबसे ज्यादा योगदान जो होता है आपके आईएएस ऑफिसर का होता है, तो क्या ये भी हम इलेक्ट करते हैं? इलेक्ट मतलब होता है चुनना, क्या हम इसको इलेक्ट करते हैं? नहीं, इनको हम इलेक्ट नहीं करते हैं। ये आपका, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ओके। इसमें जो स्टूडेंट्स जो होते हैं एग्जाम क्रैक करके और वो आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, जिसमें कि आपका एक एग्जाम होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसके अंडर में आपके आईएएस हो गए और आपके आईपीएस हो गए, ऐसे आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो यूपीएससी में आपके आते हैं, ठीक है। उसमें एक और पार्ट होता है आपका एसएससी का, जिनमें कि आपके इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। तो इनको हम इलेक्ट नहीं करते हैं, ये अपनी मेहनत से ये एग्जाम को क्रैक करके और इस पद पे आते हैं। तो मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग अपना राजा खुद चुनेंगे, नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होगा कि उनकी कोई मर्जी नहीं चलेगी, उनका जो आने वाला जो वंशज होगा, आने वाली पीढ़ी जो होगी, उनके जो पुत्र होंगे या फिर बेटी जो होगी वही वहां पर राज करेंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पे है व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी स्कूल में कुछ बात चल रहा है, जहाँ पे आपके यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं और वहाँ के टीचर्स हैं जो कि आपस में एक इंट्रो कर रहे हैं, अपने आपस में एक बात कर रहे हैं, तो उस चीज को तो हम नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे अ सिंपल डेफिनेशन। Let us get back to our discussion on the similar and the different among government are called the democracies. One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. अब देखिए यहाँ पे एक आसानी सा एक आपको मिलेगा, क्या लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब क्या समझ में आया कि इस वाले डेमोक्रेटिक के अंदर में जो इलेक्ट करेंगे वो लोग ही कर रहे होंगे, ओके। आगे देखते हैं, दिस इज द यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट इज क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल एक आपके डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा कि आपके
जहां पे इलेक्टेड बाय द पीपल हो तो वहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, जहां पे इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं होगा वहां पे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। ओके, जैसे कि आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ आपका कि द आर्मी रूल ऑफ द म्यांमार, मतलब क्या है कि म्यांमार की अगर बात करें हम तो वहां पे आर्मी रूल वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया है। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, आर्मी रूल क्या है, तो वहां पे जैसे कि हमारे यहाँ भी आर्मी है, 3 तरह के हैं, जल वाले हैं, थल वाले हैं और फिर आपके वायुसेना है। तो क्या ये हमारे कंट्री को चला रहे हैं? नहीं, हमारा गवर्नमेंट हमारे पोलिटिशियन चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो वहां की आर्मी है म्यांमार की, वही वहां की हेड है, ये उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री, मतलब क्या होगा कि जो आर्मी को कंट्रोल कर रहा होगा वही आपके कंट्री को भी रूल कर रहा होगा। ठीक है, तो पीपल हैड नो से इन दिस डिस्कशन, डिक्टेटर लाइक द पिनोचेट चिल आर नॉट इन द इलेक्टेड बाय द पीपल, दिस आल्सो अप्लाइज टू द मोनार्की। तो मैंने जैसे कि आपको अभी समझाया था कि मोनार्की मतलब क्या होता है, जहां पे एक सिंगल लोगों का ही राज होगा। ओके, द किंग ऑफ द सऊदी अरेबिया, अगर मैं सऊदी अरेबिया का करूं, जैसे कि वहां के आपके चलाने वाले जो हैं उनका नाम क्या है, किंग सलमान नाम है वहां का। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकम द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट बिकॉज़ दे हैपन टू बी बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली। मतलब क्या समझ में आया कि सऊदी अरेबिया के अंदर में वहां पे जो रॉयल फैमिली में जो जन्म लेगा, मतलब कि पैसे वाले फैमिली में जो जन्म लेगा वही उसको राज करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि भारत के अंदर में लोगों के द्वारा चुना जा रहा है, म्यांमार के अंदर में आर्मी रूल है, वहां पे आर्मी जो आर्मी को रन कर रहा होगा, जो आर्मी को चला रहा होगा वही आपके कंट्री को भी रूल करेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया में क्या है कि जो रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करेगा वही कंट्री को रन करेगा। तो फॉर दिस डेफिनेशन जस्ट यू कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट, this simple definition is not adequate. It remains as that the democracy is the people's rule, but if yes this definition in a unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. That would be very misleading, as we shall find out in this chapter 3. Every government in the contemporary world wants to be called a democracy, even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between the government that is the democracy and one that they pretend to be one. मतलब समझ में आया कि भाई ऐसा नहीं है कि जहां भी इलेक्शन करवाया जा रहा है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप समझ रहे हैं ना कि जहां पे इलेक्शन करवाया जा रहा है वहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैं जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं के रशिया का, तो रशिया में आपके जो आपके पुतिन जी जो हैं वो 2036 तक मतलब 2036 तक अपने आप को उन्होंने फिक्स कर लिया है। लेकिन वोट तो वहां भी होता है, बताते तो वो भी है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो आपके जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं आपके चाइना की, जहां के कर्ता धर्ता जो है जिनपिंग है, तो वो भी बताते हैं, चाइना भी बताते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को एक फिक्स कर दिया है अपने कानून में अमेंड करके। अमेंड मतलब होता है बच्चों कानून में बदलाव करना, जो कि हमारे कंट्री में अभी 103, 104 अमेंडमेंट हमारे कंट्री में हो चुके हैं। तो क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? तो इस चैप्टर में हम इन चीजों के बारे में भाई बड़ी गहराई समझेंगे कि एक्चुअली में हम डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर डेमोक्रेसी किसको कह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए दैट इज व्हाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन द गवर्नमेंट दैट इज द डेमोक्रेसी एंड वन प्रिटेंड, सिर्फ बताते हैं टू बी द वन, जो कि वो भी वैसे हैं। तो we can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of the democratic government. तो इसके अंदर में इन्हीं चीजों के बारे में हम बहुत ही ब्रीफ में हम स्टूडेंट्स इसको देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे एक बड़ा बढ़िया सा फोटो दे रखा है, क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे आपके जो कि कुछ आर्मी के लोग लग रहे हैं, जो कि डेमोक्रेटिक को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी है, हम उस तरीके से चला रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री कह देना ये डेमोक्रेटिक नहीं होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे जो डॉक्यूमेंटेड कंट्री है 195 है, लेकिन और भी कंट्री है जो है वो बताते हैं कि हम भी कंट्री हैं, लेकिन वो कंट्री नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं।
देखिए अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन, हमने इसी डेफिनेशन से स्टार्ट किया कि जहां पे हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये समझ में आता है आपको। अब पहला पॉइंट देखते हैं कि हु आर द रूलर इन दिस डेफिनेशन, which official must be elected for any government to be called a democracy, which decision may be taken by the non elected official in the democracy। सही बात है भाई कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में कौन लोग जो होंगे वो सरकार को चला रहे होंगे। भाई ऐसा तो नहीं कि मेरा मन करेगा मैं जाकर के सरकार बन जाऊंगा, मैं पीएम बन जाऊंगा। उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं इसके बारे में जानना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपका हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर और गेट इलेक्टेड एज अ रूलर, मतलब कि कौन ऐसे लोग जो होते हैं जो कि रूलर को इलेक्ट करते हैं और कौन लोग जो होते हैं जो रूल करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। अगला, should this include every citizen on an equal basis? Can a democracy deny some citizen this right? Finally, what kind of the form of the government is a democracy? Can elected ruler do what they want is a democracy? जो भी इलेक्ट किए जाते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या चाहते हैं, और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, और is it necessary for a democracy to respect some right of the citizen? Let us consider each of these questions with the help of some example। जैसे कि स्टूडेंट्स इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लोगों का कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी आपके रूल कर रहे होंगे, जो भी आपके पावर में होंगे वो अपनी मर्जी चलाएंगे, उनका भी एक हद होगा, उसी एक लिमिट्स में रह करके अपने पावर का यूज करेंगे, वो अपने पावर का गलत यूज नहीं कर सकते एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और आपके कुछ हमारे जो सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स है, तो उनका भी ध्यान रखना है कि उनके राइट्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन ना किया जाए, उनका हनन ना किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे। देखिए अगला क्या है कि मेजर डिसीजन वाले इलेक्टेड लीडर। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम है, मिलिट्री कप इन द अक्टूबर 1990, he overthrew a democratically elected government and declared himself in the chief executive of the country। मतलब क्या है कि 1990 में उन्होंने उनको इलेक्ट किया गया डेमोक्रेटिक के तरीके से, मतलब कि वोट देकर के इलेक्ट किया गया, और उन्होंने फिर बताया कि मैं इस कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव। Later they changed this decision to the president, and in the 2002 held the referendum in the country that granted him a 5-year extension। Pakistan media, human rights organization and the democracy activists said that the referendum was based on referendum देखिए, तो फिर हमने पढ़ लिया कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब अगला जो है, अगला पढ़ना है मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर, कि जो भी लीडर इलेक्ट किए गए किसी भी कंट्री के अंदर में, ठीक है, चाहे मैं इंडिया की बात करूं, चाहे मैं पाकिस्तान की बात करूं, या फिर रशिया की बात करूं, या फिर मैं यूएस की बात करूं, तो उनके द्वारा लोगों के लिए क्या डिसीजन लिए गए, क्या उन्होंने लोगों के हित में सोचा या फिर अपना सोचा। तो ये जो है बच्चों, हम नेक्स्ट वाले जो आपका पार्ट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे आराम आराम से, जैसा कि मैंने आपको इन माय फर्स्ट लेक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और बड़े ही तरीके से आप भी आराम आराम से पढ़ते रहें और अपने आसपास सफाई रखें। थैंक यू।